नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। आज हम बात करेंगे विंटर प्लांट्स के बारे में। आपने नर्सरी से बहुत सारे प्लांट्स लाए होंगे या फिर आपने बीज के माध्यम से उगाए होंगे। जो हमारे विंटर के फ्लावर के प्लांट्स होते हैं, जो गुलदावरी वगैरह या फिर कुछ भी आपने लगाए होंगे, जो विंटर के सीजनली प्लांट होते हैं। वैसे तो आप गुलदावरी की बहुत सारी वैरायटी आती है, उसे आप अगर आप चाहे तो सही से केयरिंग वगैरह करें तो आप साल भर भी टिका सकते हैं। पर क्या होता है कि हम ऐसे पौधे को अपने गार्डन या कहीं पे भी ऐड करते हैं जो हमें फ्लावर टाइम पे देते रहें, ताकि हम हर सीज़न में अलग अलग फ्लावर यूज़ कर सकें। तो अभी क्या है, हम आपको केयरिंग सिखा रहे हैं कि क्या होता है कि जैसे अभी हमने सारे इन पौधों से तो फ्लावरिंग है वो हमने ले ली थी। अब क्या है कि इनके जो पावर होती है, न्यूट्रिशन होते हैं मिट्टी में, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक टाइम पे सारे फूल जैसे इस आप गमले में देख रहे हैं वो ऑलरेडी झड़ चुके हैं, मर चुके हैं। तो अब हमारे को इसको बूस्ट करना है। तो बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना है, जैसे हमारा जो गमला भरा हुआ होता है तो उसमें से हम थोड़ी ना मिट्टी जो है वो 1-2 इंच तक कम कर लेते हैं। तो आप किसी भी गार्डन टूल्स की मदद से उसकी जो मिट्टी है उसको साइड में निकालिए। जैसे हमने इसकी जो मिट्टी है उसको साइड में निकाल लिया है, और कम से कम थोड़ा गहराई बनाए ताकि आप कोई भी फर्टिलाइज़र या कुछ भी डालें या पानी डालें तो उसमें होल्ड करे। कभी भी गमले को पूरा मिट्टी भर के पैक नहीं करना है टॉप तक, उसमें थोड़ा गहराई बनी रहनी चाहिए ताकि जो आप पानी डालेंगे तो होल्ड करे। देखिए इसमें हमने जो पानी ऐड किया था, जो हमने मतलब कि काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया था, तो उसकी जो मिट्टी है काफ़ी आपको ड्राई दिख रही होगी। ये इसलिए हमने किया था ताकि हम इसकी जो केयरिंग वगैरह जो गुड़ाई उड़ाई कर रहे तो उसमें आसानी से हो सके, और इसमें हम फर्टिलाइज़र दें तो वो भी सही से अब्जॉर्ब हो सके। तो हम जल्दी से फटाफट ये सारे पेड़ों पे जो हमारे पौधे हैं उनके सेम ऐसे गुड़ाई वगैरह कर लेते हैं, और उनकी जो कुछ मिट्टियाँ हैं उसको हम आसानी से पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो जितने भी आपके विंटर्स के प्लांट होते हैं उनको ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे हर प्लांट में कि जो उसमें अच्छे फूल तो आए हुए हैं, पर एक टाइम पे जो उसकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, या फिर जो नई शूट्स बनती हैं, नई कलियाँ आती हैं वो रुक जाती हैं। कलियाँ आएंगी तो आपकी वो फूल में कन्वर्ट नहीं होंगी, या फिर आपका जो पौधा है वो धीरे धीरे शॉक में जाने लगेगा क्योंकि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और गमले में आपको पता है कि आप इतने न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको एक टाइम पे न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो जाती है। जैसे कि पौधा अगर ज़मीन में लगा रहता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो अपने आप ही ज़मीन से ले लेता है। तो अभी हमने क्या करा कि सारे जो हमारे पौधे थे तो उसको हमने सही से गुड़ाई वगैरह करके बाहर निकाल लिया उसकी मिट्टी, और हमने जगह बना ली है। तो ये डीएपी हम यूज़ कर रहे हैं। डीएपी आपको पता है कि ये किसी भी प्लांट के लिए यूज़ हो जाता है। बेसिकली हम इसे फ्लावरिंग प्लांट के लिए ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। केमिकल फर्टिलाइज़र हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी यूज़ करते हैं, पर उसमें थोड़ा रिज़ल्ट आपका स्लोली आता है। इसका केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने का हमारा मेन कारण है क्योंकि ये हमारा सीजनल पौधे हैं, हमें इन्हें गर्मी में नहीं चलाने। हमें ये चलाना है कि हमारा जो विंटर जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग करें, और हमारे को विंटर में अच्छे से फ्लावरिंग दें। तो अभी हम क्या करते हैं कि सभी जो डीएपी की इसकी जो मात्रा है कितनी डालनी चाहिए कितनी नहीं, उस पर लिखी रहती है। कभी भी आप पैकेट ऑर्डर करेंगे कहीं से भी, अमेज़न वगैरह से, तो उस पर लिखा रहता है कि कितने इंच के गमले में या कितने बड़े पौधे में कितने मात्रा में आपको देना है। इसमें ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में भी आता है और एक पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो आप अपने मात्रा के अकॉर्डिंग उसमें पढ़ के आप उसमें डाल सकते हैं। वो सिंपल लिखा हुआ होता है। तो अपने जो गमले के साइज़ या पेड़ पौधे के साइज़ के हिसाब से डालेंगे। और देखो मैंने इसमें ऐसे सिर्फ ये फर्टिलाइज़र ऐड ही नहीं करना, इसको मिक्स भी करना होता है। आप जैसे ही ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जो मिट्टी थी उसके आसपास की उसमें मिक्स कर देना कभी भी आप। तो मिक्स करोगे तो क्या होता है कि वो मिक्स मिट्टी के अंदर बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है, और उसको जो हमारे गमले की जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। अब हमारा तीसरा क्या काम है, पहले हमने गुड़ाई कर ली, दूसरा हमने अपना जो फर्टिलाइज़र ऐड करना था वो ऐड कर लिया। अब हम तीसरा इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देंगे, जो क्योंकि हमने इस वाले जो पौधे से अच्छी खासी मात्रा में फूल लिए थे,
और वो फूल काफ़ी 1-1.5 महीने चले भी। अब उसके बाद हमारे जिसमें न्यू शूट्स बने और जो हमने फर्टिलाइज़र ऐड करा है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है ये पुराने फूल ना ले, इसलिए हमने उनको हटा लिया है। तो हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर ली है। हार्ड प्रूनिंग से क्या होगा कि अब हमारे पास ये जैसे ही अपना जो फर्टिलाइज़र काम करेगा, इनको न्यूट्रिएंट्स पहुँचाएगा, तो उसके बाद न्यू शूट्स निकलेगी। और न्यू शूट्स मतलब न्यू कली। आपको पता है कि जब भी न्यू शूट्स निकलेंगी तो वहीं से नई कली निकलेगी, तो ये ध्यान आपको रहना चाहिए। तो आप ज़रा सा भी इसके लिए संकोच ना करें कि आपके फूल ऑलरेडी हैं तो उन्हें ना काटे करें। जो भी आप देखो ना कि फूल जो है वो ऑलमोस्ट आपके डेड पे हैं, मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद वो अपने आप थोड़ा मुरझाने टाइप में हो जाते हैं, तो उनको ध्यान से उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो आप जितने भी खाद वगैरह डालेंगे वो सारा उसी में जाता है और वो सीड्स बनाने में लग जाते हैं। क्योंकि आपको कहोगे कि उसके ऊपर लगा हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये ना सीड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो सीड्स में कन्वर्ट होने लगते हैं तो पूरे न्यूट्रिएंट्स जो जा रहे हैं वो सीड बनाने में जा रहे हैं। और आपको अभी जो चाहिए वो अभी फ्लावर चाहिए। तो ये काम जो सीड्स बनाने का काम है ना, वो सीज़न के बाद में ही करना, कि सीज़न जब ख़त्म होने वाला है तो आप ऐसे पड़े रहने देना, उसमें सीड्स हो जाए। तो सीड्स आप इकट्ठे कर लेंगे किसी बॉक्स में, उसमें नाम लिख के ज़रूर रख लेना कि ये कौन से फ्लावर का सीड्स है, ताकि आपको उगाते वक्त जब सितंबर आएगा या अक्टूबर आएगा, जब हम विंटर में अपने सीड्स उगाते हैं, तो हमें ध्यान रहता है कि हमने ये कौन से फ्लावर का सीड्स है। क्योंकि उसमें नहीं तो बाद में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन से कैसे उगाना है, क्योंकि हर प्लांट का आपको पता है कि अलग अलग तरीका होता है उगाने और उसके जो मिक्सचर होते हैं सॉइल मिक्सचर बनाने का। तो अभी हमने इसके जो सारे आपने देखा कि जो डेड फ्लावर थे और जो ऑलमोस्ट डेड इसके जो ब्रांचेस थी उसको हटा लिया है। तो अभी हमारे पास ये जो फ्लावरिंग इसकी रह रही है गुलदावरी वाले की, उसको भी मैं हटा लेता हूँ, ताकि क्योंकि इसमें काफ़ी नए नए शूट्स आए हैं। आप डाउन साइड में देखेंगे तो और कलियाँ भी काफ़ी इसमें आई हुई हैं। पर वो अब क्या था कि वो एक पीक पे आके अपनी फ्लावरिंग दें, तो पहले ही इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके इसमें चले जा रहे थे पुराने वाले में, तो इसीलिए मैंने उसे हटा दिया है, ताकि आपको अब देखने को मिलेगा कि ये बहुत सारे फूल जो हैं अब नए नए फूलों में कन्वर्ट होंगे, जो कलियाँ हैं। ये जो पुराने जितने भी फूल हैं मैंने उसको सबको ही हटा लिया है। इसको हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे इसकी कटिंग कर रहा हूँ, देखिए काफ़ी लग रहा होगा कि आपको काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग थी, पर इसे क्यों कट कर दिया, क्योंकि इसके नीचे भी शूट्स दिख रहे हैं, नई शूट्स निकली है और कलियाँ बहुत सारी निकली है। और हमने जैसे ही अपने फर्टिलाइज़र ऐड करा है, तो ये DAP जो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। 10-15 दिन के बाद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अब हमने पानी, जिसमें आपको मॉइस्चर दिख रहा है थोड़ा सा, तो उसमें हम कम पानी देंगे, विंटर का टाइम है। और जो हमारे पूरा ड्राई हो चुका है प्लांट, जिसकी जो मिक्सचर है वो सॉइल मिक्सचर वो पूरा ड्राई हो चुका है, उसमें हम भरपूर मात्रा में पानी देंगे। विंटर में आपको भी पता है कि भरपूर मात्रा में पानी जब ही दिया जाता है कि जब आपको मिट्टी है आपके गमले की वो काफ़ी ड्राई हो गई हो। तो इन्हीं सब छोटे छोटे चीज़ों का ख्याल रखिए अपने गमले के लिए। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।